आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि इंटरनेट के पीछे एक आदमी बैठा है जिसका नाम है एल्गोरिदम, जो कि बड़ा बेकार आदमी है। कितना निर्दयी है, कितना अनफेयर है, कितना बेवकूफ है। व्यूअर्स का कहना है कि एल्गोरिदम ने हमारी पूरी फीड चढ़ा दी है, या तो क्रिंज कंटेंट आता है या फिर अनकंफर्टेबल वीडियोस। और जो ढंग के कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो कह रहे हैं कि एल्गोरिदम हमें पुश नहीं करता, इसलिए हम पे ऑडियंस नहीं पहुंचती। तो ये एल्गोरिदम काम किसके लिए कर रहा है, किसका भला चाहता है? कि ये लेम, क्रिंज और लो एफर्ट इन्फ्लुएंसर्स पूरे परिवार सहित अंधा पैसा कमाते जाएं, इनका धंधा बढ़ता जाए, और जो बंदा एक्चुअली में मेहनत कर रहा है, कुछ क्रिएटिविटी दिखा रहा है, उसकी रीच कहाँ है? वो क्या करे? तो एक काम कर, ये पानी अपने मुंह पे मार, होश में आ। तू ड्यूटी कर रही है, उंगली मत कर गाउठी। हाँ तो शिरोट कर, तुका काय सांगता है? या वेळेला फक्त हो तू खड़ा क्या है? मेरा मुंह क्या देख रहा है? मैं क्या राम कथा बोल रहा हूँ क्या? मेडल चाहिए तेरे को? चल भाग। अब देखो, ये एल्गोरिदम या तो वाकई में कंप्यूटर के पीछे बैठा कोई आदमी है जो मेरे जैसों के मजे लेता है, या फिर वो कोई चिट्टी रोबोट जैसा प्रोग्राम है जो इस सिस्टम को ऑटो पायलट पे छोड़ के खुद आशिकी करने निकल पड़ा है। दोनों ही केसेस में अपना काम तमाम है। Hey, many of you guys probably don't know me, so I am Gorshak, YouTube एल्गोरिदम का बहुत पुराना दुश्मन। जब 10 कमीने मरते हैं तो एक कुत्ता पैदा होता है। जब 100 कुत्ते मरते हैं तो एक सूअर पैदा होता है। और जब 1000 सूअर मरते हैं तो एक भड़वा पैदा होता है। और जब 1,00,000 भड़वे मरते हैं तब तो जैसा एक गंदा नेता पैदा होता है, आदर्शवर्धन। तो आज मुझे इसी बारे में बात करनी है कि इस एल्गोरिदम का क्या किया जाए। ये एल्गोरिदम नाम का आदमी मुझे चैन से जीने नहीं देगा। आपको ये बात मजाक लग रही होगी, लेकिन इस चक्कर में मैं आधा पागल हो चुका हूँ। मैंने तुमसे अभी कहा नहीं कि यहाँ पर इस घर के अंदर एक आदमी है। 6 महीने से मुझे परेशान कर रही थी। जोकिंग विद यू। जब से तुम यहाँ आया हो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हाँ एक आदमी है जो मुझे देख रहा है, वहाँ दिखाई देता है, और तुम समझते हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ। दिस इज नो जोक। सो यू नीड हेल्प। आपको एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। और पूरा पागल होने से पहले मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ये एल्गोरिदम साला चाहता क्या है? इसको क्रिएटिविटी, इनोवेशन, टैलेंट, स्किल्स, इन सब का एनालिसिस, जजमेंट, कायदे कानून या सब छोड़ो, इंसानियत के बारे में भी कुछ पता है? देखो, आज इंटरनेट के दौर में हर वेबसाइट, हर एप्लीकेशन के पीछे एल्गोरिदम है। खास तौर से सोशल मीडिया पे आपको कैसे पोस्ट दिखाने हैं, कौन सी वीडियोस दिखानी है, कौन से एड्स दिखाने हैं। और एल्गोरिदम बहुत पावरफुल चीज है। कुछ ही समय में एक आम इंसान को एक इंटरनेट सेंसेशन बना सकता है। आपने अपने सामने कितने लोग देखे होंगे जिन्होंने कंटेंट क्रिएशन के नाम पे वही सब बातें बोली हैं जो आप स्कूल में बचपन से सुनते आ रहे हो। मेरे स्कूल का सबसे अनफनी बंदा उनके सामने मीम लॉर्ड है, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ इतनी है कि इनकी बराबरी करने में मेरा पूरा खानदान मिलकर भी छोटा पड़ जाए। चलो, ये तो वो लोग हो गए जिन्हें ना तो कोई अच्छी स्क्रिप्ट लिखना आती है और ना ही कोई इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होल्ड करना आती है। बस जो मुंह में आया बक दिया। चलो, लेकिन ये लोग कम से कम कुछ कर तो रहे हैं। बेकार कर रहे हैं पर कर तो रहे हैं। तुम सब हटाओ, आज इंस्टाग्राम पे चारों तरफ न्यूडिटी की रंगोली बनी देख लो। इतिहास गवाह है, आज इंस्टाग्राम पे 4 रैंडम लड़कियां 2 कपड़े उतार के थोड़े से कूल्हे मटका के क्या दिखा दे, उनपे व्यूज की बाढ़ आएगी, पैसों की बारिश होगी, कुछ समय बाद ब्रांड डील्स मिलेंगी, और ये सब हमारे दोस्त एल्गोरिदम का कमाल है। और दूसरी तरफ हम जैसे लोग दिमाग खपा के मेहनत करके स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, व्यूज की भीख मांग रहे हैं, अच्छी रीच के लिए पिट रहे हैं, मर रहे हैं, और कोई झांकने नहीं आ रहा। और तब भी उस एल्गोरिदम को हम पे तरस नहीं आता। लगता है बर्बाद करके ही मानेगा। और इस चीज को रोकने के लिए कोई क्या कर लेगा? इंस्टाग्राम उल्लू का पट्टा बन गया है। करोड़ों की आवाम में ठरकियों को रोकना कोई मजाक है? तो इसको छोड़ो, ये बताओ कि ऐसा क्या किया जाए कि अब एल्गोरिदम कुछ जेन्युइन क्रिएटर्स को पुश करे। कोई तो ऐसा तरीका होगा ना जिससे एल्गोरिदम अपने हाथ में आ जाए। लेकिन 4 जगह ऑनलाइन जुआ खेल के मुझे ये तो समझ में आ गया है कि एल्गोरिदम का कोई तोड़ नहीं हो सकता। तो करें क्या? आत्महत्या? नहीं। देखो, अगर आप कंप्यूटर से जीत नहीं सकते, उसके एल्गोरिदम को पकड़ नहीं सकते, तो उसके ऑपरेटर को पकड़ो, उसको समझाओ, उसको अपना दोस्त बनाओ। तो कौन है ऑपरेटर? सोचो। अबे तुम जो ये वीडियो देख रहे हो या देख रही हो, और कौन? अब भी नहीं समझ आया ये वीडियो किस बारे में? मुझे मालूम है एल्गोरिदम कोई आदमी थोड़ी है जो मुंह में नोट दबा के बैठा हुआ है और रील्स पे नाचती लड़कियों को देख के पैसे उड़ा रहा है। ऑफ कोर्स नॉट। एल्गोरिदम बस एक इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट का एक ऑटोमेटिक प्रोसीजर है। इतना पढ़ा लिखा मैं भी हूँ, पर अब इंटरनेट की लेम जनता ने इतना इनपुट दे रखा है कि उसका आउटपुट हमें झेलना पड़ रहा है। भाई, किन लोगों को ऊपर पहुंचा दिया तुमने? क्या देख रहे हो तुम लोग?
होश में आओ। चलो मान लिया तुम नहीं देख रहे, लेकिन जो देख रहा है उसका हाथ पकड़ के रोको ना, उनको ठीक से समझाओ ना कि इन नालायकों को व्यूज दोगे तो ये बाल्टी भर के पैसा कमाएंगे और अपने कंटेंट में एफर्ट डालना और भी कम कर देंगे। फिर जब कंटेंट डिलीवर करने का प्रेशर आएगा तब ये कुछ भी चिल्लर दे के किसी राइटर को, एडिटर को हायर कर लेंगे और मोस्टली काम उन्हीं से करवा लेंगे, या कहीं और का फॉर्मेट कॉपी करके अपना प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। और कुछ नहीं मिला तो रिएक्शन वीडियोस। हर चीज के लिए टीम रख ली होगी, खुद कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आर्टिस्टिक और क्रिएटिव चीजों को बस एक बिजनेस मॉडल बना के रख दिया है। आजकल ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं और एल्गोरिदम इन जैसे लोगों पर इतना मेहरबान हो जाता है कि इन्हें देखकर और भी लोग चले आते हैं। और अगर दूसरी तरफ एक्चुअली में किसी स्किल्ड इंसान को सपोर्ट करोगे तो टाइम के साथ अपना कंटेंट लेवल, अपना राइटिंग लेवल बढ़ाता चला जाएगा, क्योंकि वो आर्टिस्ट है और अपनी आर्ट की वैल्यू लेता है, कोई धंधा बनाने नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, गधे ने घास की जगह शाही पनीर खा लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घोड़ा भूखा क्यों मर रहा है? उसे तो घास भी नहीं मिल रही। और बात मेरी या किसी और की नहीं है, बात एफर्ट की है। जिसने जितना एफर्ट डाला हो उसे उतना मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। बस मुझे ये देख के बुरा लगता है कि हरामखोरी की वैल्यू क्यों बढ़ती जा रही है। इस सब इम्बैलेंस के पीछे एल्गोरिथम का हाथ है। लेकिन अब लोगों ने हाई एफर्ट कंटेंट को एक्नॉलेज करना ही छोड़ दिया है, जिसकी वजह से एफर्टलेस लेम कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत जल्दी एल्गोरिथम पुश कर देता है, उनको अच्छी रीच मिलती है। और कुछ लोग जनरेटर घुमाए पड़े हैं, जमाना हो गया पर स्टार्ट नहीं हो रहा। और एक तो जिस हरामजादे ने यूट्यूब शॉर्ट्स बनाया है उसको 2 गाली मेरी तरफ से, गंदी वाली। YouTube का कोर सिस्टम ही बिगाड़ दिया। जो लोग लॉन्ग फॉर्म देख भी लेते थे अब उनका भी अटेंशन नहीं रुक रहा। शॉर्ट्स के चक्कर में पता नहीं कितने चैनल डेड हो गए। भाई YouTube एक इतना क्लासिक ऐप है, उसकी अपनी एक अलग कंटेंट लाइब्रेरी है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर चीज क्यों घुसेड़नी है उसमें, क्यों करनी है टिकटॉक की बराबरी। जुकरबर्ग तो पागल आदमी है, चाहता ही नहीं है कि कोई इंसान 2 मिनट को भी इंस्टाग्राम छोड़ के चला जाए। टिकटॉक वीडियोस यहीं पे देख लो, बातें यहीं पे कर लो, स्नैप्स यहीं पे भेज लो, ट्वीट्स यहीं पे डाल दो, डेटिंग यहीं पे कर लो, ओनली फैंस यहीं पे बना लो। और अगर आप अकेला महसूस कर रहे हो तो डीएम फॉर फन वाली लड़कियां बैठी हैं आपके इंतजार में। उसने ट्विटर को टक्कर देने के लिए अपना थ्रेड्स लॉन्च कर दिया। भाई उसका बस चले तो वो इंस्टाग्राम को डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम बना दे। खैर, इंस्टाग्राम एल्गोरिथम का फायदा ये है कि रीच आसानी से मिल जाती है, पर नुकसान ये है कि कोई एज कैटेगराइजेशन ही नहीं है। डार्क कॉमेडी, रेसिज्म, ब्लास्फेमी, ये सब किसी भी 13-14 साल के बच्चे की फीड में भी आ जाती है, जो कि उनके कंजम्पशन, उनके थॉट प्रोसेस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। खैर, मेरा पॉइंट ये था कि व्यूअर्स के लिए तो उतना नहीं, लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इंस्टाग्राम एल्गोरिथम फिर भी बेटर है। एटलीस्ट रीच मिल तो जाती है। लेकिन भाई यूट्यूब एल्गोरिथम डकैत, शिकारी, दूर से ही गोली मारता है। आदमी की सेल्फ एस्टीम खत्म। अब मुझे ही ले लो, 1.5-2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी AI रेवोल्यूशन के ऊपर, जिसकी मैंने एक छोटी सी क्लिप काटकर इंस्टाग्राम रील पर डाली थी। अनएक्सपेक्टेडली उस पर 6 मिलियन व्यूज हो गए, लाखों में लाइक्स है उस पर और लाखों में शेयर्स है। यानी कंटेंट में कुछ दम तो था, पर यूट्यूब पे उसकी जो फुल वीडियो है उस पे यही कोई मात्र 1.5-2 हजार व्यूज है। क्यों? क्योंकि यहाँ रीच नहीं मिलती। ये एल्गोरिथम। मैंने एक से एक कमीने लोग देखे, लेकिन ऐसा हरामजादा मैंने आज तक नहीं देखा। अगर मेरी वजह से ये बच गया ना मैं खुद को ना भगवान मुझे माफ करेगा। आज तक मैं तेरे रास्ते में आता रहा, तेरी जिंदगी का विलन बनता रहा, लेकिन आज मैं तुझे कह रहा हूं, जा और मार उसे। तो हाँ, बस यार काफी टाइम से यही सब चल रहा है। लोग बोलते हैं रीच बढ़ाने के लिए हर तरह के ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाओ, पर जिस टॉपिक में मेरा इंटरेस्ट ना हो, ऑडियंस की कोई डिमांड ना हो, तो मुझे नहीं पसंद कि मैं अपने चैनल पर जबरदस्ती ट्रेंड चेकिंग करता रहूं। मैं चाहता हूं मैं जिस भी बारे में बात करूं लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव मिले। इसलिए मैं कुछ दिलचस्प टॉपिक्स पर वीडियोस बनाना पसंद करता हूं, जैसे कि फिलोसफी, ह्यूमन बिहेवियर, इंटरनेट कल्चर एंड मीम्स, द लूप ऑफ अनप्रोडक्टिविटी, absurdism, concept of respect, concept of morality, concept of attitude। एंड इस चैनल के ज्यादातर वीडियोस के टॉपिक्स आप YouTube पर ढूंढ लो, आई कैन अश्योर यू आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अपने लिए ढूंढ चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला। इसलिए जिस तरह के टॉपिक्स मुझे पसंद आते मैंने खुद उन पर वीडियोस बनाई। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो ऐसा ही हूं मैं, ऐसा ही मेरा कंटेंट है, कभी इंटेलेक्ट कभी बकचोद। तो मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, नई चीजें देखता रहता हूँ, इसलिए मेरे पास कई सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं शेयर करने के लिए, और इसलिए मैं वैसा ही कंटेंट बनाता आया हूँ और बनाऊंगा। वो बात अलग है कि एल्गोरिथम ने कभी मेरा साथ नहीं दिया और अब मैं मांग भी नहीं रहा। अब मैं रीच, इंप्रेशंस की तलाश में नहीं हूँ, मुझे किसी और की तलाश है। मैं सिर्फ उस एक इंसान को ढूंढ रहा हूँ जो अगर मेरी तरफ हो जाए तो एल्गोरिथम को उधेड़ के रख सकता है। वो भगवान का बंदा या बंदी जो मेरी किसी वीडियो को इतना शेयर मारे कि उसे एल्गोरिथम की जरूरत ही ना पड़े। मुझे नहीं चाहिए लाखों लोग, बस एक ही काफी है। बस वो मेरे साथ हो जाए, फिर एल्गोरिथम को बताऊंगा।
सही बात है भाई, ऑडियंस के सामने एल्गोरिथम की क्या औकात। तो बस यार इन सब बातों को मेरा एरोगेंस मत समझना, मेरा रैंट समझना। ये वीडियो थोड़ी अलग थी, सो आई वुड टोटली रिकमेंड कि आप प्लीज चैनल की बाकी वीडियोस भी जरूर चेकआउट करना। तो आप आराम से चैनल को चेकआउट करिए। फिलहाल मैं चलता हूं, लेकिन इस वीडियो को यहां तक पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।